सरकार जवाब के साथ नहीं आती है। सरकार विपक्ष से सवाल पूछती है और विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इस बात की बहस करें, हम लोग चर्चा करें कि बीजेपी को महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी को इस बात का भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके सबसे करीबी मित्र वो दुनिया के दूसरे नंबर से किस स्थान पर पहुंच गए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया और सरकारी संस्थाओं का पैसा डूबा है। पैसा जो LIC में था, पैसा जो SBI का है, पैसा जो और संस्थाओं का था, उनका सब पैसा चला गया। आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी? और आखिरकार डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर का महंगा होना, बिजली का महंगा होना, बस के किराए का महंगा होना, ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? दूध महंगा हो गया। क्या किसान जो पशु रख रहा है, जिसके पास गाय है, भैंस है, क्या पैसा उस तक पहुंच रहा है? तो ये सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी के लोग बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। क्या उनसे पूछें कि नौजवान रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, वो कहते हैं कि हमने बता तो दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। तो ये आंकड़े कहाँ से लाए हैं? ये किसी गांव में चले जाएं आप, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं उनके हाथ में, काम नहीं उनके हाथ में, और सरकार कहती है हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिया। तो ऐसी सरकार जो जनता के दुख दर्द नहीं समझ रही है, समाज में खाई बांट रही है, और विधानसभा से बेहतर प्लेटफॉर्म क्या होगा? हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 46 में 56। मैंने उनसे कहा कि आप वो सूची टेबल कर दीजिए विधानसभा में, कम से कम विधायक और प्रदेश की जनता जान जाए कि उस समय क्या हुआ था। सदन बंद कर दिया, घर चले जाओ तस्वीर खिंचवा करके। 46 में 56, उसका जवाब नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, सत्य से दूर रहते हैं, सच से कोसों दूर हैं। और जाति जनगणना की बात इसीलिए कही गई कि ये किसी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, किसी लीडर पे आरोप लगाते हैं। अगर जाति जनगणना हो जाए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उसके तहत हक और सम्मान मिल जाए, तो मैं समझता हूँ समाज बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि सुरक्षा के समय पर उन्होंने जो जांच की थी वो जिम्मेदारी किसकी थी? इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को गनर ऐसे नहीं दिए जाते हैं। अगर किसी को गनर दिए जाते हैं उसके लिए बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई जाती है कि इसको सुरक्षा की ज़रूरत है कि नहीं है। विपक्ष के लोग सुरक्षा नहीं देते हैं। सरकार सुरक्षा की जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा देना है और एक आम नागरिक को सुरक्षा देना। और तब जब उसकी रिपोर्ट ये रही होगी कि उसको सुरक्षा की ज़रूरत है और वो बीजेपी का सदस्य था, आखिरकार कैसे मारा गया? गनर की जान चली जाए, इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती कि सरकार की जानकारी ही में नहीं थी और गनर की जान चली गई। एक नहीं, दो गनर चले गए। जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह था उसकी जान चली गई। आखिर सरकार क्या कर रही थी? जैसे शूटिंग होती है उस तरह का नज़ारा देखा लोगों ने। वो सब कुछ कैद है कि बम चला है, बंदूकें चली हैं और लोगों की जान गई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, और सरकार की संस्था है इंटेलिजेंस और सुविधाएं। जब ये विपक्ष के पीछे लगे रहेंगे, 30 साल पुराना मुकदमा हो, 20 साल पुराना मुकदमा हो, उसको जेल भेज देंगे। तो इनको सुरक्षा पे समीक्षा करने का समय ही नहीं है, इसीलिए सुरक्षा नहीं दे रहे किसी को। और जान अगर गई है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले, जब उस परिवार से किसी को चुनाव लड़ाना था तो आपने जेल से पर्चा भरवाया था। चुनाव के लिए नॉमिनेशन हो जाए, पर्चा खारिज ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन को स्पेशल निर्देश गए थे। हमारे और आपके लिए स्पेशल निर्देश नहीं जाते। पुलिस का इस बार इधर व्यवहार बहुत बदल गया है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अगर हम कस्टोडियल डेथ देखें, कानपुर देहात में बलवंत सिंह को कैसे मार दिया, एक माँ बेटी, बताओ। पुलिस मौके पर, बुलडोजर आ गया, अधिकारी मौके पर, और जब जान जाने लगी तो सब अधिकारी और पुलिस भाग गई।
तो क्या उम्मीद करोगे आप? जैसे अगर कोई घटना यहाँ हो जाए तो हम तो पुलिस से ही तो उम्मीद करेंगे हमें बचाएगी पुलिस। जब पुलिस ही मारने लगे तो आप कहाँ जाओगे बचने के लिए? तो ये जो व्यवस्था को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब किया है, जो स्ट्रक्चरल चेंज समाजवादी पार्टी कर रही थी, मान लीजिए डायल 100 था, आप फ़ोन करिए पुलिस आपके पास पहुंच जाए, मदद करे, वो सब व्यवस्था ख़राब कर दी। PWD, हेल्थ का विभाग, ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं, बिजली का महत्वपूर्ण विभाग है। मान लीजिए अगर हम PWD की बात करें तो 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सड़कें ऐसी होंगी जो नहीं बनी हैं या गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। अगर हम स्वास्थ्य का देखें तो स्वास्थ्य में भी 30% पैसा खर्च नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जो अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, उन्हें अस्पतालों में छापा नहीं मारना चाहिए। वो वित्त विभाग से पैसा मांगें। जब पैसा आएगा तो आपका तौलिया का CSC चलेगा, आपका मेडिकल कॉलेज चलेगा, क्योंकि एक ही के पास दोनों विभाग हैं। अगर बजट नहीं होगा तो डॉक्टर्स को क्या देंगे आप? टेस्ट हो नहीं रहे हैं, ऑपरेशन हो नहीं पा रहे हैं, दवाइयाँ हैं नहीं, मेडिकल कॉलेज की सुविधा कैसे बढ़े? मान लीजिए आजमगढ़ है, अगर आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ दे दें तो पूरे आजमगढ़ और आसपास के ज़िलों की मदद हो जाएगी। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस के लिए पैसा दे दें तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दें। तो ये काम तो कर नहीं रहे हैं, केवल जनता को धोखा दे रहे हैं। कितनी शानदार यहाँ की CSC बनी होगी, 100 बेड हॉस्पिटल, और मेडिकल कॉलेज देखिए, पैरामेडिकल देखिए, आपके स्टाफ ही नहीं है, नर्सेज नहीं है, सब आउटसोर्स करे दे रहे हो आप। ऑपरेशन हो नहीं पा रहा टाइम पर, जाँचें टाइम पर नहीं हो पा रही, तो आप कर क्या रहे हो? तो स्वास्थ्य विभाग बर्बाद कर दिया। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन जानवर से एक्सीडेंट ना हो रहा हो, खेत ना चल रहा हो। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, पूरा जानवर चले जा रहे थे खेत में। अब किसान कहाँ जाए? सर्दी भर तो खेत की रखवाली करता रहा, अब ये भी घूम रहे हैं जानवर। और ये लोग जो दुनिया में घूम के आए, मैंने सदन में पूछा उनसे कि इतने देश घूम के आए हो, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरोप, इंग्लैंड, कहीं सांड दिखे सड़क पर? एक मंत्री खड़ा नहीं हुआ बोला सांड दिखे। तो वहाँ सांड नहीं देखा, यहाँ सांड दिखा रहे हो। अच्छा मेरे पत्रकार साथी, BJP वाले कुछ नहीं करते हैं, तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं। जिस BJP वाले ने बताया वो धोखा दे रहा है तुम्हें। सड़क अच्छी नहीं है, और जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ सड़क बनानी चाहिए थी वो नहीं बनाई। RCC की तो सड़क बिल्कुल बर्बाद कर दी। मैंने कई बार कहा ये RCC की सड़क बिल्कुल क्वालिटी में ख़राब है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, जितना मीडियम चौड़ा होना चाहिए था डिवाइडर, वो मानकों से कम किया है। सर, आजमगढ़ के वर्तमान सांसद पत्रकारों के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि, तो उन प्रतिनिधियों के लिए कुछ व्यवस्था पत्रकारों को उन्होंने कह दिया है? नहीं, ये कई बार हम लोग भी कह देते हैं, जैसे इनको कुछ कह दिया मैंने कि BJP वालों ने सवाल भेजा होगा, तो अब क्या करें बताएं, इस पे क्या कर सकते हैं? सवाल देखिए बहुत देखिए ऐसा है, कौन हम विदेश में? मैंने सुना था, आप मत उलझो इन चीज़ों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और अगर कोई कलाकार इस तरह के सवाल करे तो आपको YouTube पे उनका गाना देख के मनोरंजन करना चाहिए। उसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, केवल YouTube खोलिए और उनका कोई गाना देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, जिससे कि आप नाराज़ नहीं होगे उनसे। कौन? आपने कहा था पार्लियामेंट में। नहीं, मैंने ये कहा कि जो खेल नहीं खेल सकते क्यों खेलना? मान लीजिए हम पूजा पाठ नहीं करा सकते, तो हम क्यों उलझें किसी चीज़ से? हम एक अच्छे ब्राह्मण को बुलाएंगे जिसको मंत्र उच्चारण अच्छा कर सके, हमारी पूजा पाठ बढ़िया कराए। अरे भाई, जब तुम्हें क्रिकेट खेलना ही नहीं आता, क्यों बैट पकड़ करके जा रहे हो आप? अच्छा, फुटबॉल के बारे में ABCD नहीं पता, अकेले बैठ के फुटबॉल देख रहे हो आप? प्रयागराज को तो ये कहा, और मेरा कहने का मतलब ये था कि कम से कम गोरखपुर में और बनारस में इंटरनेशनल स्टेडियम तो बन जाता, क्यों नहीं बनाया उन्होंने स्टेडियम? इसका मतलब उनकी खेल की तरफ रुचि 2024 कोई रुचि नहीं है, इसीलिए हमारे खिलाड़ी कहीं पहुंच नहीं पा रहे। 2024 में क्या और सोचिए, स्विमिंग पूल जो बना है, जिसके बारे में मैंने कहा, जो सैफई में स्विमिंग पूल बना है, एक्वेटिक सेंटर है जिसमें तरह तरह के आप गेम्स कर सकते हैं और हो सकते हैं। 6 साल से पानी नहीं भरने दिया इन्होंने। और जो बच्चों का एडमिशन हुआ है वो गोरखपुर मंडल के 40 बच्चे। इसीलिए मैंने कहा ये जो बच्चे हैं वो हमारे आपके बच्चे हैं।
सवाल ये नहीं कि कहाँ सरकार ने एडमिशन दिया, तो सरकार ने एडमिशन अगर दिए उन बच्चों को तो क्यों नहीं देखा कि वो स्विमिंग पूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उन्हें आप ओलंपिक में भेजना चाहते हैं, और फिर जो बच्चे वहाँ एडमिशन पाए हैं वो सब गोरखपुर के हैं, महाराजगंज के हैं, देवरिया के हैं, कुशीनगर के हैं। तो आप सोचिए उन बच्चों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो आप। इसीलिए मैंने कहा कोई कोच ऐसा हो जो बिना पानी के स्विमिंग सिखा दे, वही कोच वहाँ दे दो। भैया ये तो भी यार को आपको टास्क करके मार देते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके की चीजें क्यों आ रही ये है? बात मैंने इसलिए कहा था मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने के लिए। शपथ उन्हें लेनी है तो वो उसी स्टेडियम में जा रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेडियम में मैच देखने के लिए उसी में गए वो। मैंने कहा कम से कम गोरखपुर में बनवा लेते, बनारस में बना देते। अरे समाजवादियों की सरकार होती तो इंटरनेशनल मैच आपका आजमगढ़ में हो जाता, कम से कम यहाँ तो बना देते। अब क्या धोखा दे रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, बजट में ज़ीरो पैसा, हमारे किसानों को परेशान कर रहे हैं। अभी मैं सड़क पे आ रहा था इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए, कि इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए ज़मीनें एक्वायर कर रहे हैं। ये केवल धोखा दे रहे हैं, इन पे बजट ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर लिंक ना बना पा रहे हों उनसे क्या उम्मीद करोगे आप। ये गोरखपुर लिंक तो आपके बगल में है, ये फैजाबाद वाली सड़क भी तो देख रहे हो कितने दिन से बन रही है, और क्वालिटी इतनी ख़राब है, अब मत पूछिए उसके लिए। समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ है, और पूरा खुलासा होने के बाद हम उस परिवार में जाएंगे। क्योंकि अगर आज चले जाओगे आप तो सरकार कहेगी देखिए सहानुभूति लेने आए हैं, वोट की राजनीति करने आए हैं, इसलिए अभी नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है पूरा खुलासा करे सरकार। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफिया की सूची कब आएगी। ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। सर मिट्टी में मिलाने की जो बात कही आपने, कर्नाटक से कुछ मिट्टी में से कुछ नोटें निकली हैं, उसके बारे में देखिए नोटबंदी फेल, यूपी में आप देखिए, ये तो आधा अधूरा बताया, जाने कितना पैसा और निकला होगा, ये तो कम निकला है, सूचना पूरी नहीं आई है कि कितना और निकला होगा। 40 लाख नौकरी के नाम पे ये तो ये पता ही नहीं है कि कितना निकलेंगे। 200 करोड़ का आपने कहा कि जो कंपनी हायर की गई है, मैं नौजवानों से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी से नौकरी और रोजगार की उम्मीद करना छोड़ दें। 2024 में इनको सबक सिखाएं, वरना अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी मिलेगी। अग्निवीर, आउटसोर्स, प्राइवेटाइजेशन, अगर अग्निवीर की नौकरी है तो क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहता है और पक्की नौकरी चाहता है, लेकिन अग्निवीर से नौकरी पक्की नहीं मिल रही है, आउटसोर्स से नौकरी पक्की नहीं है, प्राइवेटाइजेशन से नौकरी पक्की नहीं है। तो नौजवानों को एक होकर करके देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा।